हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगम स्टेनो क्लासेस। और आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की ये वीडियो 160 वर्ड पर मिनट, जो कि हमारी सीरीज चल रही है लोकसभा रिपोर्टर और किसी भी स्टेट विधानसभा के रिपोर्टर की तैयारी के लिए। तो इस सीरीज़ में डेली वीडियोस डाले जा रहे हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत ही वीडियो डालते ही। आज की डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। मान्य बंधुओं, किसी भी देश के नागरिकों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे विश्व की ओर अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें। लोगों के दृष्टिकोण का निर्धारण उनकी अपनी भौगोलिक स्थिति तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास द्वारा होता है। जैसा कि आपने कहा है, नेपाल और भारत विश्व के एक ही अंचल के देश हैं और उनकी अनेक समान परंपराएं रही हैं। जब हमारे देश अंधकार और राजनीतिक अस्थिरता के लंबे युग से उभरे और उन्होंने राष्ट्रों के कुल में अपना समुचित स्थान ग्रहण किया, तो उक्त ऐतिहासिक अनुभवों के कारण उन्होंने साथ साथ सभी देशों के प्रति मित्रता की समान नीति अपनाई तथा शक्ति गुटों और सैनिक संगठनों से अलग रहने का निश्चय किया। इन समान नीतियों को अपनाने के कारण भारत और नेपाल एक दूसरे के और भी अधिक निकट आए हैं। आपने भारत और नेपाल को एक सूत्र में बांधने वाली समान परंपराओं तथा अन्य संबंध सूत्रों का उल्लेख किया है। ऐसा ही उल्लेख अन्य मंचों से भी रहा है, लेकिन केवल ऐसे संबंध सूत्र ही मित्रता का आधार नहीं बन सकते। इसके लिए हमें वर्तमान हितों और भविष्य के स्वरूप की ओर देखना होगा। जैसा कि मैंने कल अपने एक भाषण में कहा था, मित्रता एक प्रकार से तो बहुत सीधी सादी चीज होती है, लेकिन वह बहुत जटिल भी होती है और अन्य बातों की तरह उसको तभी महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब उसे संभव बनाने के लिए उपयुक्त प्रयास किया गया हो। इसलिए बदलती हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उसे लगातार नया रूप देते रहना होता है। यही कारण है कि नेताओं को मिलते रहना होता है और अन्य स्तरों पर भी विचारों का आदान प्रदान करते रहना होता है, जिससे हम अपनी मित्रता को नया रूप देते रहें तथा ऐसा करते हुए अपने देश में और बाहर घटित परिवर्तनों को ध्यान में रखें। भारत दर्शन की सदा ही एक विश्व पर आस्था रही है। स्वाधीनता के बाद से हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सभी संभव प्रयास करते रहे हैं। हमें मालूम है कि विश्व कई प्रकार से निकटता की ओर बढ़ता जा रहा है, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा। लेकिन एक विश्व से हमारा तात्पर्य वास्तव में यह है कि राष्ट्र एक दूसरे के लिए भाईचारे की भावना महसूस करें। मान्य बंधुओं, आज मानव जाति के पास जो क्षमता और ज्ञान है और जिसका दुर्भाग्य से अब भी प्राय विनाश के लिए उपयोग किया जाता है, उसे देखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम राष्ट्रों के बीच मित्रता के नए संबंध स्थापित करें तथा उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाएं। दूसरे की सहायता करने की भावना का विकास भारत में केवल स्वतंत्रता के बाद ही नहीं हुआ है, बल्कि यह भावना पहले भी विद्यमान थी। स्वतंत्रता से पहले यद्यपि हमारे पास साधन नहीं थे और हम पराधीन थे, फिर भी हमने किस प्रकार अन्य देशों को मदद देने की कोशिश की, इसको 2 उदाहरणों से समझा जा सकता है। उस समय भारत ने अर्थात कांग्रेस पार्टी ने स्पेन में गृह युद्ध के दौरान वहाँ की सरकार की सहायता के लिए एक चिकित्सक दल भेजा था। हमारे नौजवान डॉक्टरों ने वहाँ बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम किया। उन्होंने लड़ने वालों की चिकित्सा और दवाओं के द्वारा मदद की। लगभग उन्हीं दिनों में चीन में भी युद्ध चल रहा था और हमने वहाँ भी एक चिकित्सा दल भेजा। शायद नानकिंग जाना था, लेकिन जब वह चीन पहुंचा तो उसको महसूस हुआ कि वास्तविक आवश्यकता तो येनान में है, जहां माओ से तुंग अपनी सेना के साथ मौजूद थे। चिकित्सा दल हमसे संपर्क नहीं कर सका। उसने स्वयं ही निर्णय लिया और सुदूर येनान की यात्रा पर चल पड़ा। वहां 8वीं सेना से जा मिला। वह सेना चीन में संघर्ष और अपने इतिहास के एक सबसे कठिन समय से गुजर रही थी। मेरे कहने का इतना ही तात्पर्य है कि उस समय हालांकि हम अपने स्वाधीनता संग्राम में व्यस्त थे और
हमारी अपनी कठिनाइयाँ थी तो भी हमने अन्यों की कठिनाइयों का एहसास था। हमने यह महसूस किया कि हमें अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए तथा अन्य देशों के कष्टों में भागीदार होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम प्राय कहते रहे हैं, स्वतंत्रता और शांति अविभाज्य होते हैं। जहाँ तक चीन का संबंध है, मैं समझती हूँ कि हमारे नेपाली मित्रों को पता चला है कि हमारे संबंधों में अनेक उतार चढ़ाव आने के बावजूद हमारा रुख एक जैसा ही रहा है। मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले जिन सरकारों ने पीकिंग की सरकार को मान्यता दी उनमें भारत भी था। हमने यह कोशिश की कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित कर लिया जाए। स्टॉप। तो ये डिक्टेशन हो गई है 4 मिनट 53 सेकेंड की। अपन ने 7 सेकेंड पहले जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन इसके अंदर कई वर्ड्स आपके लिए भी मुश्किल होंगे, जैसे कि नाम आ गया था बीच में, माओ से तुंग और नान किंग। तो आप ये देखना कि आपने ये लिख पाए कि नहीं इतनी तेज़ स्पीड में। और बड़े अजीब से शब्द भी थे इसमें, गृह युद्ध वगैरह, विद्यमान। तो आप चेक कीजिएगा, अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप वापस से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप इस डिक्टेशन को ले रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए अभी के अभी, क्योंकि आपके लाइक्स मेरे पास आ नहीं रहे हैं। और हमें फॉलो करते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।